for your own help, you can go through it and work on it on your own थोड़ा सा और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आई एम हेयर एज वेल मीनवाइल हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं आप ये गो थ्रू करें थोड़ा सा इस आर्टिकल के ऊपर आई कैन गिव यू दिस रीडिंग मटेरियल ओके ओके यू कैन गो थ्रू दिस लिंक जो मैंने आपके साथ शेयर किया Okay, Savia and Arsalan are in the class. I believe Arsalan was in the class yesterday as well. And और आज हम लोगों ने क्या करना है आज हमारा जो एजेंडा है क्लास का दैट इज कलर्स वी गोइंग टू हैव अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन और यूआई हम लोगों ने शुरू में भी एक दफा यूआई का इंट्रोडक्शन कर दिया था अब भी हम एक दफा यूआई का इंट्रोडक्शन कराएंगे और वी टॉक अबाउट कलर्स ठीक है ये मेन एजेंडा हमारा ये है if we have enough people in the class हम लोग ऐसा करेंगे we can also do a little thing about user interviews and user research but because it is a very complex and it is a very extended topic so may I would like to introduce that topic during our boot camp जब हमारा formally शुरू होगा but we can have a थोड़ा सा brief about it so कलर्स के बारे में आज हमने बात करनी थी तो मैंने कल क्या किया था कल जो स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट थे एट द एंड ऑफ द क्लास आई टोल्ड देम कि आपने क्या करना है मैंने उनको कुछ बताए थे कलर्स बताए थे उनकी रिप्रेजेंटेशन बताई थी फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट ब्लू वी टॉक्ड कि ब्लू जो है वो कामनेस को रिप्रेजेंट करता है ब्लू ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है इसलिए यूजुअली आपको हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर में आपको ज्यादा ब्लू का सिग्निफिकेंस ज्यादा नजर आता है ठीक है और ओवरऑल अगर आप देखें एप्लीकेशन ब्लू बहुत ज्यादा यूज करती हैं बिकॉज वाइड रेंज ऑफ ऑडियंसेस गेट अट्रैक्टेड टू ब्लू ठीक है इसलिए हर कलर का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होती है कोई ना कोई मीनिंग होता है एंड दैट इज वाई हम लोग वी चूज द एप्लीकेशन जो कलर्स हम लोग उसके बेसिस पे रखते हैं व्हाट दे रिप्रेजेंट ठीक है इसकी काफी सिग्निफिकेंस होती है कि किस तरह के ऑडियंस को अट्रैक्ट करी होगी फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन आपने फॉर एग्जाम्पल एक हेल्थ केयर की एप्लीकेशन बनाई है और आपने उसको ब्लू लिखा यू मेड इट पिंक तो नेचुरली लोग अज्यूम करना शुरू कर देंगे कि वो जो एप्लीकेशन है वो फीमेल ऑडियंस को टारगेट कर रही है ठीक है एंड यू विल नेचुरली सी कि उसके अंदर ज्यादा फीमेल ऑडियंस अट्रैक्ट होके आ रही है रादर देन मेल ऑडियंस सो ये बहुत कॉमन चीज है कि जो कलर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं उनका सिग्निफिकेंस होता है किस तरह की ऑडियंस आती है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर वो आपके कलर्स के ऊपर डिपेंड करता है तो बेसिकली जो कलर्स है ना वो यूआई के अंदर जान भी तभी डालते हैं अगर आपका इवन अगर आप शेड्स कर कम करें ना आप फॉर एग्जांपल सोचें अगर आपने एडोबी के सॉफ्टवेयर यूज किए हैं तो आपने एडोबी का अगर रीडर इस्तेमाल किया है एक्रोबैट रीडर तो यू विल रियलाइज कि उसका इतना अट्रैक्टिव रेड है ठीक है अगर आप सोचें अगर उसको वो थोड़ा सा भी ह्यू उन्होंने चेंज की होती उसको थोड़ा लाइट किया होता है इट वुड बीन वेरी अनअट्रैक्टिव एंड इट वुड बीन डिस्टर्बिंग यूजर जो आगे पढ़े हैं और जो ऐप को यूज कर रहे हैं सो द परफेक्ट ह्यू एंड द परफेक्ट कलर दोनों जो है बहुत डिफरेंस बनाते हैं कि आपकी यूआई आपको यूजर इंटरफेस किस तरह का दिख रहा है ओके वी गोइंग टू एक्सप्लोर द फ्यू एप्स और मैंने कहा घर के लिए कहा था कि अगर किसी ने एप्लीकेशन आप देखें
आप कलर्स में क्या करना है, अपने 5 कलर्स अपने फेवरेट कोई भी कलर्स more than 5 यूज़ सकते हैं as much as possible. You're going to select these colors and you're going to tell कि उनका मतलब क्या है, कि व्हाट दे रिप्रेजेंट और कौन सी एप्लीकेशन यूज़ देम और वो किस तरह उनकी सिग्निफिकेंस के हिसाब से इस्तेमाल कर रही है उसको। इस जिस तरह इफ यू रिकॉल हमारा पहला सेशन जो हुआ था, हम वी डिड बनाना वाली असाइनमेंट, बनाना का यूज़र इंटरफेस का हम लोगों ने किया था असाइनमेंट। सो व्हाट इट वाज़ के we set के फूड फ्रेंचाइज़ इस्तेमाल करती हैं सिग्निफिकेंस को एंड दे यूज़ इट एज़ देयर लोगोस और एज़ इन देयर पैकेजिंग। जिस तरह मैकडॉनल्ड्स आ गया, ओपीटीपी है, somebody mentioned fried chicks yesterday. So all of this is appetizing and significant to colors जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक, सो आई आई थिंक अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आई विल गिव यू लाइक 2 मिनट्स, अगर आप लोग 2 से 3 जो है ना कलर्स का कुछ ढूँढ के लाएँ, सिंपल गूगल सर्च करके आएँ कि कलर्स एंड व्हाट डू यू थिंक व्हाट दे रिप्रेजेंट। मैंने आप लोगों को अपना को बताया है, आई टोल्ड यू अबाउट येलो। सो ठीक है, वी आर गोइंग टू गो थ्रू एंड वी आर गोइंग टू सी कि कौन okay, we should share my screen as well. Give me a minute everyone. उतनी देर तक प्लीज डू मेक अ सिंपल गूगल सर्च करें और यू टेल मी के कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कुछ तो मुझे वैसे शेयर कर दें, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे टू टेल मी के पिंक क्या रिप्रेजेंट करता है। व्हेन यू हियर द वर्ड पिंक, आप व्हाट डू यू थिंक इट रिप्रेजेंट्स? ये बताइएगा कोई, अगर आप अपना माइक ऑन करके बताना शुरू कर दें। यू कैन आल्सो यूज द चैट बॉक्स व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ। ओके गाइस, आई एम वेटिंग, अगर आप लोग रिस्पॉन्ड कर दें, यूज द चैट बॉक्स एट लीस्ट। व्हाट कलर रिप्रेजेंट कलर and their significance. Come on, everyone. Femininity. Yes, it represents fem. That is true. ग्रीन ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है, पैशन पैशन एजेंसी डेंजर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो अभी आप देख रहे होंगे जिसका बटन जो है रेड के अंदर होता है, so that people stay away from it because it is going to have consequences. ब्लैक एलिगेंस को इस्तेमाल करता है, रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाट इट डज इज ब्लैक इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल उबर के अंदर उबर इज ब्लैक कलर का उनका लोगो है और उन्होंने चूज किया हुआ है, उन्होंने लग्जरी की तरफ किया हुआ है। इसी तरह भी है शनेल का ब्रांड जिन्होंने ब्लैक को इंटीग्रेट किया है जस्ट टू रिप्रेजेंट इंटेग्रिटी, सॉरी वाइट रिप्रेजेंट भी वाइट प्योरिटी की तरफ से आता है। इसकी सिग्निफिकेंस रेशियल सिग्निफिकेंस भी है, बट इट शुड नॉट बी
ये दैट प्रीटी मच सम्स अप। अब हम क्या करते हैं सी के वन एप्लीकेशन दैट कम्स टू माय माइंड पर्पल रॉयल्टी एंड लग्जरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है दैट इज ठीक है। सो दिस मैं भैया आप कुछ डाउनलोड तो नहीं कर रहे हो क्या? इंटरनेट चल नहीं रहा मेरा। Okay, with my laptop, I'm going from here. Okay. So what we were talking about, हम लोग कलर्स की बात कर रहे थे, हम लोग कलर्स की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। सो वी हैड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्पल, जो अगेन मैं पर्पल की ह्यू का बता रही थी आप लोगों को कि डिस्कॉर्ड मुझे एग्जांपल नजर आती है कि डिस्कॉर्ड के अंदर किस तरह इस्तेमाल किया होता है इन्होंने पर्पल का लोगो आ रहा है ना, इस तरह के पर्पल गॉड ने इस्तेमाल किया हुआ है। बट अदर देन रिप्रेजेंटिंग लग्जरी, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है फन को, इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा उसका शेड भी इस्तेमाल करो, कौन सी ह्यू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर वही डीप पर्पल इस्तेमाल हो रहा होता है तो यू वुड रियलाइज कि किस तरह जो डीप पर्पल है वो लग्जरी की तरफ आ जाता है, थोड़ा मिस्ट्री होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो व्हाट आई वांट कि आप क्या करें कि यू हैव टोल्ड मी कि एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस है क्या, कि ब्लू क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने आप लोगों को बताया है। रेड रिप्रेजेंट है अभी शेयर्ड, पर्पल वाइट ब्लैक। ठीक है, वी हैव शेयर्ड द एग्जांपल्स। और अब आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा इसका बताना है कि व्हाट इट एग्जैक्टली आप कहाँ कौन कौन सी एप्लीकेशन में वो इस्तेमाल हो रहा होता है इन सिग्निफिकेंस। आप लोगों ने ऊबर की क्लास का फिर और वी कैन डू इट टुगेदर एज
कि एज़ ऑफ यस्टरडे क्या करना है इसमें आपने पहले क्या करना है कि अभी आपने मुझे सारे कलर्स और उनकी सिग्निफिकेंस का बताया कि वो क्या है एग्ज़ैक्टली ब्लैक, व्हाइट अ, और सब कुछ आपने एक-एक करके बताया मुझे। अब आपने क्या अब करना आपने क्या करना है ओके, अब आपको क्या करना है बेसिकली मुझे ओके, आपको करना है बेसिकली मुझे आपको करना है बेसिकली मुझे ओके, ऑलराइट। आपने ऐप्स देखनी है फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक है, तो ब्लैक के अंदर क्या क्या सिग्निफिकेंस आती है? ब्लैक के अंदर ब्लैक कौन-सी एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा होता है और कहाँ पर यूज़ हो रहा होता है? सो आप लोग 1-2 एप्लीकेशन शेयर कर दें कि ब्लैक कौन-सी ऐप में यूज़ हो रहा होता है, व्हाइट किस ऐप में यूज़ हो रहा होता है और वो क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है। व्हाइट आई थिंक वही बस कि कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा वी हैव ब्लू, ब्लू कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? ब्लू ब्लू बहुत सारी एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रहा है। ओके एवरीवन एवरीवन आप लोगों के पास कोई सिग्निफिकेंस अभी तक किया है कुछ ना कुछ आप लोगों ने? यस मैम। मैम, जो क्या कहते हैं जी। हमारे पास ग्रीन कलर है, वो सिग्निफाई कर रहा है लाइक हुँ, ग्रोथ हुँ। एंड नेचर। एजुकेशनल एप्स हुँ, जिस हुँ। तरह जो क्या कहते हैं वो जो है वो ग्रीन कलर यूज करती हैं। या फिर वो वाली एप्स जिसमें लाइक जो फोकस करने के लिए होती हैं, लाइक फॉरेस्ट ऐप जो है वो ग्रीन कलर यस। बहुत ज्यादा यूज करिए। इट बोथ सिग्निफाइज लाइक नेचर एंड ग्रोथ, लाइक इट is mainly used when you need to focus on something. So forest app uses a lot of green. Other like student calendar, timetables, learn ethical पॉइंट्स, ये वाली एप्स जो हैं ये बहुत ज्यादा ग्रीन यूज करती हैं। सो इट्स लाइक ग्रोथ एंड नेचर। और जो ब्लू है वो काम के लिए यूज होता है। सो द कामिंग एप्स लाइक माइंडफुलनेस ऐप, जो कि जो है वो यूज होती है हमारे पास मेडिटेशन के लिए या फिर स्लीप को बेहतर करने के लिए। तो ये वाली एप्स कामिंग के लिए जो है वो ब्लू बहुत ज्यादा यूज करती हैं।
ओके, यस दैट इज़ ट्रू। जिस तरह हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं काम का, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कामनेस को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है ब्लू को यूज़ क्या कहते हैं। अच्छा हादिया अब एक क्वेश्चन है थ्रू दिस कि देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक्डइन, फेसबुक ये भी ब्लू यूज़ कर रहे होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक ये किस Yes, ma'am. सिग्निफिकेंस में ब्लू इस्तेमाल कर रहे होते हैं? गेस करें मतलब आप वैसे ही बताएँ मतलब गेस करते हैं कि ब्लू वो क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं? फेसबुक और लिंक्डइन मैम। हाँ, अब हमारे पास आंसर आया है चैट बॉक्स के अंदर ट्रस्ट, दैट इज़ ट्रू कि वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं, ग्रोथ को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। आप एक बिकॉज़ आप कम्युनिटी बना रहे हैं ना, वो लोग एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, लिंक्डइन स्पेसिफिकली जॉब की एप्लीकेशन है, तो वो एक ट्रस्ट का फैक्टर बिल्ड कर रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से वो लोग ब्लू इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की एप्लीकेशन अगर इस कोर्स में बनाएँगे जी, सवेरा 1 मिनट बस। अगर आप लोग भी इस तरह की कोर्स में एप्लीकेशन बनाएँगे जिसके अंदर यू वांट कि एक ट्रस्ट वाला एलिमेंट हो और आप यूज़र को एक फीलिंग दें कि आप एक कम्युनिटी की एप्लीकेशन बना रहे हैं, इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर देम और आप ट्रस्ट है तो फिर आप ब्लू इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको ये भी नोट करना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट के अंदर 10 ऐप्स हैं ना जो ब्लू हैं, सो यू डोंट हैव टू मेक ऐप जो ब्लू होगी, ठीक है? तो यू नीड टू स्टैंड आउट उस तरह भी मार्केट के अंदर, ठीक है? आप लोगों ने दोनों फैक्टर्स को लेके चलना है। जी, सवेरा। अ, वुड यू लाइक टू शेयर? मैम मैंने भी ये बताना था कि ब्लू जो ऐप्स होती हैं उसमें मैंने अभी कल ऐप्स देखी थी कि उन्होंने HTML आर प्रोग्रामिंग पाइथन रिएक्ट वगैरह के लिए जो वेब डेवलपमेंट के लिए जो है ना ऐप्स बनाई हैं उसमें भी उन्होंने ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है वो भी ट्रस्ट के लिए कि लोग इन्हें यूज़ करेंगे और सीखेंगे और इसके अलावा मैंने रेड में देखा है कि येंगो येंगो जो होती है जी, ऐप जी। और ये जो PDF कन्वर्टर वाले होते हैं ऐप्स ये जो है रेड कलर में होती हैं मेरे ख्याल में ये अर्जेंसी को जो है शो कर रही होती है रेड कलर में इसके एडोब एक्रोबैट रीडर रेड इस्तेमाल इसलिए हुआ है बिकॉज़ इट रिप्रेजेंट अर्जेंसी। आई थिंक इट्स मोर टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी वाली साइड। उन्होंने इस तरह ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है कि वो प्रोडक्टिवनेस की तरफ के आएँ, ठीक है? सो इट इज़ नॉट अबाउट अर्जेंसी वाली एप्लीके आप तब यूज़ करेंगे रेड जिस तरह यहाँ पे एंड कॉल बटन इस्तेमाल हुआ हुआ है। दैट रिप्रेजेंट्स अर्जेंसी, दैट रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंस और डेंजर है एक तरह का। जिस तरह यूट्यूब में इस्तेमाल हुआ है। अब आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब के अंदर इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है इन लोगों ने कि उसको डेंजर की रिप्रेजेंटेशन दें। उन्होंने बेसिकली अगर आप यूट्यूब और आप नेटफ्लिक्स की तरफ देखें ना वो सो व्हाट दे हैव डन इज़ उन्होंने क्या किया है कि एक सिनेमा वाला सीन किया है इन्होंने। They have used mostly people use dark mode of YouTube, so they've represented red एंड ब्लैक ताकि एक का फोकस इज जस्ट ऑन द स्क्रीन तो उन्होंने वो उस तरह को टारगेट किया हुआ है दैट इज उनकी सिग्निफिकेंस ठीक है ओके उसकी सिग्निफिकेंस इन यूजर इंटरफेस अगर आप कुछ शेयर करना चाहें सो डू शेयर ठीक है यहाँ पे हादिया एंड सवेरा शेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ द कलर ब्लू they color they shade the significance of color red and would you like to add कि red and blue let's search about थोड़ा सा अबाउट पर्पल एप्लीकेशन जो इस्तेमाल होती हैं अच्छा ऑल ऑफ यू इन द क्लास आर फेमिलियर विद मॉबिन की वेबसाइट जो मैंने शेयर की थी और या फिर मैं आपको दोबारा शेयर कर दूँ फेमिलियर फॉर थम्स अप अगर आप लोग फेमिलियर हैं मॉबिन की एप्लीकेशन के साथ जो मैंने आपको को शेयर की थी पिछली आई थिंक क्लासेस में अगेन आई कैन शेयर इट सो प्लीज लॉग इन टू इट नो मैम ओके मैं कर देती हूँ शेयर आपको बेसिकली मॉबिन ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी आप आराम से उनके यूजर फ्लोज उनको डिस्कवर कर सकते हैं बहुत सारे फीचर्स के पेड हैं बट आप लोगों को काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी स्क्रीन्स आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएंगी देख सकते हैं यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हेयर एज वेल
कि आप किस तरह की कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, तो आप इस यहाँ से इंस्पिरेशन भी यहाँ से लेंगे। बेटर Behance और Dribbble तो आप इस्तेमाल करेंगे ही, और उसके साथ-साथ आपको चाहिए कि ये दूसरी एप्लीकेशंस भी इस्तेमाल करें। फॉर दोज़ हू डोंट नो कि Behance क्या है, मैं आप लोगों को Behance का भी लिंक शेयर कर रही हूँ। आप लोग यू यूज़ योर गूगल अकाउंट या जो भी अकाउंट है, करे हैं, वाईफ्रेमिंग करे हैं, यू स्टार्ट पोस्टिंग अबाउट दैट एज वेल ऑन योर Behance एज वेल। बाद में बेशक आप लोग करते हैं, लेकिन अभी से प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी गोइंग टू हेल्प यू इन योर जॉब सर्च। और आगे जाके आप लोग इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप लोग खुद से सिग्मा का बना लें। मैंने कल भी शेयर किया था कि यू मेक सिग्मा का अकाउंट एंड यू लॉग इन टू इट, और आप फिग जैम का बोर्ड बनाएं। और आप लोग थोड़ा-सा उसको डिस्कवर करें कि फिग जैम क्या है और सिग्मा क्या है, किस तरह वर्क करता है। खुद से करना शुरू कर देंगे तो इट्स गोना हेल्प यू गाइस अ लॉट इनिशियली ही, और आगे जॉब सर्च में भी अगेन आप लोगों को हेल्प। ठीक है? सो हाउ जी, आई थिंक ये हादिया ने स्नैप हादिया and we had solid idea. Now we are going to move towards थोड़ा सा solid topic, which is about user interviews. User interviews क्या होते हैं, user research क्या होती है, how you are going to conduct these. So हम लोग क्या करने के लगेंगे, वी आर आई एम गोइंग टू गिव यू थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल एज वेल, कि हम लोग आपस में क्या करेंगे। हमारे पास मेनली 2 से 3 लोग हैं, तो हम लोग इसी मेन रूम के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। आप लोग भी मेरे साथ करेंगे, मैं आप लोगों के साथ करूंगी, सो वी आर गोइंग टू कंडक्ट इंटरव्यूज विद ईच अदर। ठीक है, लेट मी जस्ट स्टॉप दिस प्रेजेंटिंग अभी। तो ओके, जब हम आप लोगों ने प्रोडक्ट का आइडिया चूज़ किया, आप लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया, आपने सब कुछ कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी आप लोगों में से जो लोग हैं, आई थिंक हादिया एंड सवेरा आर डन विद देयर आइडियाज़, और उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना ली अपनी, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अब ये लोग आगे लेके चलना चाह रहे हैं। हम लोग पूरा प्रोडक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज़ के वो पहले अपने इर्द-गिर्द लोगों से पूछना शुरू करेंगे कि जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, दिस इज़ द प्रॉब्लम, आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। जब आप फेस करते हैं, आपके क्या इमोशंस होते हैं, व्हाट डू यू फील, हाउ डू यू फील, ये आपने सारे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। फिर आपके पास जब आप यूजर रिसर्च करेंगे, आप इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, तब आपके पास सॉलिड डाटा होगा, और आपके पास सॉलिड फीचर्स होंगे जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, और जिन पे आपको काम करना चाहिए, विच विल अल्टीमेटली मीट द यूजर नीड्स। ठीक हो गया? तो व्हाट विल हैपन इज कि हम यूजर रिसर्च कंडक्ट करते हैं, यूजर सर्वेस होते हैं यूजुअली। आप लोगों में से किसी ने कभी गूगल सर्वे बनाया है अपनी किसी असाइनमेंट के लिए? वैसे ही यूजर सर्वे यूज किया है आप लोगों ने? गूगल सर्वे, गूगल फॉर्म्स बेसिकली सर्वेस क्रिएट किए हैं आप लोगों ने? वी हैव चैट बॉक्स, नहीं किया हुआ। ओके, ठीक है, इट्स ओके। तो सर्विस में बेसिकली ये होता है कि हम लोग एक क्वेश्चनेयर बना लेते हैं, जिसके अंदर यूजुअली येस और नो वाले आंसर्स होते हैं। हम लोग रिटन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिखते हैं उसके अंदर। ठीक है? तो वी आर गोइंग टू हैव एक 2 तरह के डाटा हमें चाहिए होते हैं। एक क्वालिटेटिव डाटा होता है और एक क्वांटिटेटिव डाटा होता है। क्वांटिटेटिव डाटा इज़ क्वांटिटी के बेस्ड के ऊपर, और क्वालिटेटिव इज़ जनरली जो है क्वालिटी वाला डाटा जो होता है। तो इट्स आइदर समथिंग, हम लोग कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जैसे आप पूछते हैं आपका नाम क्या है? नाम की बेसिकली ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली आप एज फैक्टर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? कि हमारे टारगेट होते हैं 18 टू 25 है। इनकी ये वाला रिस्पॉन्स देंगे। क्वांटिटेटिव डाटा
एक छोटा-सा यूज़र रिसर्च का चीज़। So you're going to conduct interviews, I'm going to tell you कि इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरह कंडक्ट करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग, जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना है, अपने आइडिया सोच लिया। अब आपने फॉर एग्जांपल अपने किसी फ्रेंड को बिठाया है एंड यू स्टार्ट आस्किंग देम। सो यू गोइंग टू आस्क देम इन द मोस्ट नॉन बायस्ड वे, ठीक है? आपने वो क्वेश्चन नहीं पूछने जाके, जिस तरह आप लोग कहते हैं ना कि वो क्वेश्चन होते हैं ना, आपने खाना तो नहीं खाना मेहमानों से, इस तरह ओके। तो जिस तरह के आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछे, जिस तरह मैं अभी कह रही थी कि आप जिस तरह वो क्वेश्चन होते हैं ना कि आपने खाना तो नहीं खाया, खाना तो नहीं खाना आप लोगों ने, तो ये काम नहीं करना, ठीक है? आपने जाके उनसे ये नहीं पूछना कि ये आपके ख्याल से ये एप्लीकेशन बुरी क्यों है? आपके ख्याल से ये प्रॉब्लम क्यों है? आप लोगों ने बहुत ओपन माइंड के साथ क्वेश्चंस पूछने हैं, बहुत खुले दिमाग के साथ जाके पूछना है कि आप डू यू फेस दिस प्रॉब्लम? How do you feel when you face this problem? What exactly application and what are the solution you ask for? आपने कॉन्वर्सेशंस करनी है, आपने इस तरह बात करनी है कि अगले से आपने उसकी फीलिंग्स इमोशंस को निकलवाना है, रादर देन उसको आपने स्पॉट पे नहीं रखना उस वक्त कि हम लोग उससे कहें कि वो बिल्कुल गिल्टी फील करे और वो जो आंसर आप चाह रहे हैं वो आपको दे दे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वी कैन हैव नॉन बायस्ड ट्यूटोरियल विद अ सेट गोल कि एग्जैक्टली हम क्या प्रॉब्लम लेकर आए हैं और हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है? सो हम एक सैम्पल इंटरव्यू कर लेते हैं अभी इसी क्लास के अंदर। फॉर एग्जांपल वी हैव सवेरा, अगर आप अपना माइक ऑन करें तो यू हैव द क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपने उस दिन क्रिएट की थी रिगार्डिंग लैंग्वेज का, ठीक है? तो व्हाट इफ अगर आप क्या क्वेश्चंस पूछेंगी आपके ख्याल से, कहाँ से आप शुरू करेंगी कि आप फॉर एग्जांपल मैं आपको इंटरव्यू हूँ तो व्हाट क्वेश्चन शुड यू स्टार्ट आस्किंग मी, ठीक है? आप पहले अपने दिमाग में मतलब सोच लें कि आपने क्या गोल लेकर आई हैं, ठीक है? आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। आप ऐसे करें 5 मिनट सोच लें कि क्या क्वेश्चन पूछेंगी। 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम की तरफ सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे और आपको फीचर्स डिफाइन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? अ, हादिया आप भी एक आई थिंक आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक आप हाई टीवी या वीडियो वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर आई थी। आप उस तरह उसके में सोचें और थोड़े से Yes, क्वेश्चन ma'am. बताऊँ कि किस तरह क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, ठीक है? मज़र Okay, ma'am. फ्रॉम द अदर हैंड, मज़र आप यू डिड नॉट मेक अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो आप क्या करें, मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक ई-कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, ठीक है? एक आप डिलीवरी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो ग्रोसरीज़ डिलीवर करती है। आप जवाब देने के लिए। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक बना रहे हैं डिलीवरी एप्लीकेशन, एक ई-कॉमर्स स्टोर अपने इलाके के लिए, ठीक है? उसके अंदर आपने क्या आप फॉर एग्जांपल आपने उसका गोल है आपका कि वो चीज़ें जिस तरह कहते हैं ना वो मेन चीज़ें जो पंसारी की दुकान द ग्रोसरी वाली चीज़ें वो सारी आपने डिलीवर करनी है, ठीक है? सो यू मेकिंग दिस एप्लीकेशन और मैं फॉर एग्जांपल रिहायशी हूँ आपके उस इलाके की और आप ये आइडिया मेरे पास लेकर आए हैं, तो आप क्या क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे कि क्या पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल यू विल गो टू अ पर्सन, एक जो अकेली रहती है या कोई बहुत बिज़ी पर्सन है, जिसका बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, सो दे विल लाइक आप मुझसे ये क्वेश्चन थोड़ा-सा डायरेक्शन में आपको बता रही हूँ कि आप ये पूछेंगे कि आपको यूजुअली डिलीवरी की ज़रूरत होती है, आपको किस तरह डिलीवरी की ज़रूरत होती है वगैरह-वगैरह। तो आप भी थोड़ा-सा इस बारे में सोचें कि आप किस तरह के क्वेश्चंस बनाएँगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आपको दी है कि दैट यू आर मेकिंग एन ई-कॉमर्स स्टोर या डिलीवरी एप्लीकेशन फॉर योर इलाका एंड यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग एंड यू गोइंग टू आस्क द यूज़र कि आप लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं, आपके टारगेट ऑडियंस क्या होते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा-सा शेयर करती हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा एक आर्टिकल भी शेयर कर देती हूँ
to read बाद में, if whenever you have time, if you have time, do read it कि questions हम लोग किस तरह बना रहे होंगे. Okay. अब just to give you a demo थोड़ा सा, while you guys work on your questions, I'm going to tell कि मैं अगर होती तो मैं क्या करती. For example, give me a problem statement guys. कोई बताएं मुझे कि मैं एक let's see कि मैम मैं एक व्हाट्सएप बना में रही जो हूँ डिलीट का म्यूजिक की एप्लीकेशन बना मैम व्हाट्सएप रहे हैं. हाँ जी. जी, जी. बोलें हादिया. मैम व्हाट्सएप में जो डिलीट की ऑप्शन है, बट व्हेन यू डिलीटेड द मैसेज द recipient still know that you deleted the message. बिकॉज़ जो इंस्टाग्राम ने भी इंट्रोड्यूस करवाया था वो डिलीट के बाद शो नहीं करते. स्क्रिप्ट नहीं खत्म हो जाता कि जब क्यों आ रहा है यूजर को नोटिफिकेशन कि यू हैव डिलीटेड दिस क्वेश्चन, दिस मैसेज. सो यस, दैट इज वेरी करेक्ट. आपने बिल्कुल ठीक यूजर पेन पॉइंट नोटिस है. इसी तरह पेन पॉइंट्स आपके इर्द-गिर्द आपको एप्लीकेशन में नज़र आएँगे. तो आप लोगों ने भी अपनी ऐप के साथ इसी तरह के ही क्वेश्चंस पूछने हैं. मैं आपको बता रही थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मैं एक स्पॉटिफ़ाई टाइप Assalamualaikum. My name is Daksha Vakil. I'm a UX UI designer that I'm making values and has a lot of Islamic content available to it. Uh, आप लोग जो है ना, उससे कोई अपनी मर्जी का मैं एप्लीकेशन बना रही हूँ और मैंने मेरे पास अब मैं अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ साथ क्वेश्चनेयर अपना बनाती हूँ, तो मैं चैट बॉक्स इस्तेमाल करके क्वेश्चनेयर बनाती हूँ अपना. तो इन्विटेशन व्हाट इज योर एज फॉर एग्जांपल, ये मेरा एक पहला क्वेश्चन आ गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम मेकिंग इज कि व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन. ये मेरा आ गया सारे क्वांटिटेटिव डाटा. ठीक है. अब मैंने इस तरह सोचना है कि मेरे पास व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन. ये दोनों क्वेश्चंस क्यों इम्पोर्टेंट हो रहे हैं कि देखें ना, एज से पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह के लोगों के लिए एप्लीकेशन बनानी है. ठीक है. अगर एज उनकी 50s 60s 8 आगे जाके 70s तक है तो मैं मुश्किल एप्लीकेशन नहीं बनाऊंगी. मैं आसान सी एप्लीकेशन बनाऊंगी जो एक दो टच पॉइंट्स के पूरा उसका इंटरफेस सॉल्व हो जाए. ठीक है. लेकिन अगर मेरे पास एज मेरे पास आ गई है 18 टू 25, इस तरह हमारे पास 30s के लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आती है, तो मैं उनके लिए थोड़ी-सी इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाऊँगी जिसके अंदर थोड़ा डार्क भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं थोड़ा कूल वाले वाइब्स में जा सकती हूँ. स्पॉटिफ़ाई का ग्रीन है, उन्होंने इस तरह इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं वो इस्तेमाल कर सकती हूँ. थोड़ा-सा कूलनेस की टुवर्ड्स ट्रेंड्स जो आजकल चल रहे हैं, मैं वो इस्तेमाल कर सकती हूँ. ऑक्यूपेशन का फॉर एग्जांपल मेरी ऑक्यूपेशन है, मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ. आई कंटिन्यूअसली वर्क ऑन द स्क्रीन, सो ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, सो आई वेयर हेडफोन्स ऑल द टाइम. ठीक है.
सो अगर पर मेरी अगर ये ऑडियंस है तो मुझे पता होगा कि मैंने किस तरह के लोगों के लिए बनानी है एप्लीकेशन। वो जो सुन भी रहे होते हैं और काम में भी फ़ोकस कर रहे होते हैं, इस तरह के लोगों के लिए। या हमारे पास एक और सेट ऑफ ऑडियंस है जो वॉक कर रहे होते हैं, जो एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं और रमज़ान में दे प्रेफर कि मैं गाने नहीं सुनने, तो आई वांट टू बी ऑक्यूपाइड विद समथिंग एल्स। ठीक है? तो ये दोनों ऑडियंस मुझे ये बता रहे हैं कि वो लोग कंटिन्यूअसली सेशन को खोल के नहीं बैठे होंगे, ठीक है? अगर इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इंस्टाग्राम को खोल के बिठा के अटेंशन आपकी इंस्टाग्राम पे ही होती है, ठीक है? इधर-उधर अटेंशन नहीं होती है। तब अगर आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन इस तरह की होती हैं और कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो एट द बैक चल रही होती हैं, ठीक है? म्यूज़िक में चलना है तो एट द बैक चलना है व्हाइल यू डू सम एल्स वर्क, ठीक है? आप स्पेसिफिकली आराम से बैठे हम म्यूज़िक सुन रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप सुन सकते हैं, डेफ़िनिटली सुन सकते हैं, बट इट इज़ नॉट कि आप स्क्रीन को देखते-देखते म्यूज़िक सुन रहे होंगे। यू आर प्रोबब्ली समवेयर एल्स। हाँ, अगर आप साथ-साथ लिरिक्स देख के आप गाने गा रहे हैं या फिर कुछ पढ़ना चाह रहे हैं कुछ भी, तो तब पॉसिबिलिटी है, लेकिन देयर इज़ मेजॉरिटी ऑफ द पॉसिबिलिटी कि यूज़र मुसलसल स्क्रीन को नहीं देख रहा होगा। तो मेरे पास कोई मिनिमाइज़ करने की ऑप्शन होनी चाहिए, कुछ बड़ा करने की ऑप्शन होनी चाहिए, मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होंगी। तो आप लोग थोड़ा-सा अब थोड़ा-सा बताएँगे कि आप लोग किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू हैव 10 मिनट्स का थोड़ा-सा ताकि आप लोग इन फेजेज़ के अंदर अपना क्वेश्चनेयर बना लें, अपने ऑक्यूपेशन ये आपके पास आ जाए, एक ही आपके पास आ गया। फिर आप थोड़ा-सा अपने सेट टारगेट को पूछेंगे कि व्हेन डू यू व्हाई डू यू लाइक दिस व्हाई डू यू प्रेफर दिस एप्लीकेशन, व्हाई डू यू यूज़ दिस एप्लीकेशन? अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आप उसके सिग्निफिकेंस में पूछ सकते हैं कि अ जैसे सवेरा का अगर मैं आप यूज़र के व्हाई डू यू वांट टू लर्न योर लैंग्वेज? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस यू वांट टू लर्न द लैंग्वेज एंड कौन-सी लर्निंग एबिलिटी है या कौन-सी लर्निंग की तरीका है जो आप प्रेफ़र करते हैं? इज़ इट वन काइंड ऑफ म्यूज़िक वाला है या शुड आई इंक्लूड अदर थिंग्स एज़ वेल? तो ये आपको थोड़ा पता चलेगा इस क्वेश्चन को किस तरह बनाना है, किस स्टेटमेंट कुछ इस तरह बनाएँगे आप कि व्हाट इज़ हाउ डू यू प्रेफर योर लर्निंग? ठीक है? इट ये नहीं है कि आप क्वेश्चंस इंग्लिश में बना के लाएँ बिकॉज़ जिस तरह के आप लोगों से आप क्वेश्चंस में उन्हीं की तरह पूछना है, क्योंकि आपने उनसे कन्वर्सेशन करनी है, आपने उनसे बातचीत करनी है, उनसे बात निकलवानी है, उनके इमोशंस को निकलवाना है रादर देन के सप्रेस करना है, ठीक है? So I'm going to give you guys 10 to 15 minutes. हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले आप यूट्यूब कंपैरेटर्स है, आप उनसे पूछेंगी व्हाट फीचर्स व्हाई डू यू यूज़ दिस ऐप और दिस एप्लीकेशंस, ठीक है? चलें जी, वी हैव अ सेट डायरेक्शन जिसके पर आप लोगों को मैंने कर दिया है। मगर आपको मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि आपने किस तरह फिर पहले एक एप्लीकेशन आ रही थी
We have Mohammed in the class. Mohammed, welcome to the class. हम इस वक्त क्लास एक्टिविटी कर रहे हैं, क्लास एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग ये कर रहे हैं एंड वो जस्ट वेटिंग। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं, यू गाइस कैन आस्क साथ साथ ही, ठीक है? नीड टू मेक अ डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस पेस्ट कर दें, या फिर ऐसा करें जो आइडिएशन वाला डॉक्यूमेंट है आप लोग उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली अपनी अपनी डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं तो दैट इज ओके एज वेल। ठीक है, यू गाइस विल बी यूजिंग यही वाला, क्या कहते हैं, क्वेश्चन आगे जाके इन द कोर्स व्हेन वी स्टार्टेड फॉर्मली।
आप लोगों का कितना हो गया है? और मेरी सॉरी, आई थिंक मेरा माइक ऑफ था। आप लोग इफ यू आर डन, शुड वी स्टार्ट विद द इंटरव्यू? साथ साथ आप लोग मुझे इंटरव्यू कर रहे होंगे, ठीक है? या वैसे दूसरे को भी चाहें तो कर सकते हैं। अगर टाइम आपको चाहिए और तो तब भी मुझे बता दें। आप लोग प्लीज यूज द जी मैम, 2 मिनट चाहिए। और माइक भी आप कर सकते हैं ऑन। मैम डॉक्यूमेंट में लिखने हैं क्वेश्चन या वैसे पूछने हैं? सॉरी, दोबारा बताएं, थोड़ा रिपीट करें एक दफा जरा। कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? मैम मैं बोल रही हूँ कि डॉक्यूमेंट में लिखने हैं क्वेश्चन या वैसे पूछने हैं? आपने पूछने हैं मुझसे। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करना है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, ओके। हम लोगों की 29 के अंदर पेश अभी, ठीक है? आप अपने पास रखें। आपने मुझसे पूछने हैं इस वक्त क्लास के अंदर अभी बैठे हुए फिलहाल। अभी आप लोग मुझे कंडक्ट करेंगे इंटरव्यूज, ठीक है? मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे आप लोग। ओके, आ गया। आप लोग अभी यू नीड थोड़ा सा टाइम। मीडिएशन वाली ना आपसे दोबारा शेयर कर देती हूँ। जी हाँ।
Assalamu alaikum. My name is Hadia Farouk, and I am going to ask you some questions. My first question is, what is your age? Yeah, thank you so much, Hadia. I am 25 years of age. What is your occupation? Okay. I am a UX UI designer. Can I know about why you are asking this question? What the outcome of this question? So I am actually developing or making a new application, and I would like your review on it. Okay. Thank you. Okay, so the application I'm working on is High TV. So have you used this application before? I am not familiar with this application. Okay, you have not used this application. मैम अगर जिस तरह अभी आपने कहा है कि आपने यूज नहीं की हुई, देन हाउ डू वी प्रोसीड? लाइक आपने जब पहले बताया था Spotify, so many people have used it, so it will be more easy that to ask someone that Mm-hmm. you have used that उसने यूज की हुई है, and then you ask Okay. कि आपने बड़ी ये एप्लीकेशन क्यों? एप्लीकेशन से हाँ, ऐसे फिर ना आप पहले आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए था कि आप ITV यूज की है। आपका पहला Okay, क्वेश्चन ma'am. आना इस तरह चाहिए था, आपने यूट्यूब इस्तेमाल किया, आपने नेटफ्लिक्स इस्तेमाल किया। इस बड़ी एप्लीकेशन से शुरू करें जो आपको पता हो आप के लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है? Okay. आप प्रोसीड करें, आप पूछें मुझसे। आई वांट कि आप क्वेश्चन साथ-साथ बताएं। Okay. So अगर लेकिन मैम मुझे मुझे कंफ्यूजन हो गई है, लाइक the problem that I was working on was like that thing that you taught me कि आप जो है वो हाई टीवी में एप्लीकेशन वो लाइक प्लेलिस्ट और शेयर वाली ऑप्शन जो है वो ऐड करवाना चाहें या न्यू फीचर ऐड कराएं. So how do we Hmm. so like how do Yes. I work my questions that way? अच्छा, देखिए नहीं बनाना, आप उसको आके बनाएँगी, ठीक है? आप एक एप्लिकेशन बनाएँगी, उसका आप पूरा खुद से नाम दें आप, ठीक है? आपने फॉर Okay. एग्ज़ाम्पल कोई कोई कूल सा नाम सोच के आएँ, वो हम बाद में सोचेंगे, ठीक है? तो आप Okay, अपनी okay, एप्लीकेशन okay. बना रही हैं। आपने क्वेश्चन Oh, पूछा पहला, आपने पहले क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आपने हाई टीवी यूज़ की हुई है, इस तरह आपने एप्लीकेशन यूज़ की हुई है, ठीक है? okay, आप okay, okay, okay. बड़ी एप्लीकेशन का पूछें ताकि मैं बताऊँ कि हाँ, मैंने इस्तेमाल की हुई है, Okay. ठीक है? Okay. चलें अब Have आप have पूछें have बेशक। you used have you used Netflix? Yes, I have used Netflix. Okay. So why do you use this application? I use this application because I think uh, the application has a great interface and it is very attractive. I can get access to a lot of TV shows and a lot of series and movies, even new and old ones. However, I do that their subscription is a bit pricey for everyone, so it can be inaccessible and it can be difficult to afford for everyone around. Okay. So noting the last point that you said, how do you think we can Hmm. improve this? I think if Netflix used the structure of YouTube and had add an option about free version and ads, while they also had premium version that had some TV shows, so something that is for both the audience, that would have been great, I think. Okay. So what other features would you like in your app? Uh, okay. Hmm. I don't know right now, but I think I should be able to actually share my things with others and watch it with other friends as well. Okay, Hadia, I'm going to थोड़ा सा stop you इधर. Yes, yes, ma'am. तो आप
क्वेश्चन पूछा है ना कि फीचर्स वाला, उस Yes, क्वेश्चन ma'am. का मसला ये है कि मैं यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स यूआई हूँ और मैं फीचर्स के वर्ड से फेमिलियर हूँ। आप जब अपने Yes, दोस्तों ma'am. से, अपनी फैमिली से पूछोगे ना, उनको आइडिया नहीं होगा, ठीक है? Okay. फीचर इंट्रोड्यूस करवाएंगे पहले, ठीक है? आप कहेंगी कि ओके, व्हाट इफ देयर इज यू मेक एन एप्लीकेशन कि एक नेटफ्लिक्स की तरह एप्लीकेशन है बट यू गेट टू वॉच इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है? आप उनको इंट्रोड्यूस Okay, करवाएं okay, अपना okay. फीचर, आप फिर उनसे पूछें कि व्हाट डू यू थिंक इट इज अ गुड, या डू यू थिंक फायदा होगा, आप यूज करेंगे इसको, आप इस तरह पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक है? Okay, ma'am. Thank you. वेलकम। हम ये इंटरव्यू एक यहाँ पे कंक्लूड हुआ। बहुत अच्छा इंटरव्यू था, आपने क्वेश्चंस अच्छे डिवाइस किए, हमने उसका थोड़ा अच्छा फॉर्म भी दे दिया। तो हादिया, आप तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी आगे चली गई हैं। यू विल ट्राई, आपको जब एक सॉलिड मिल जाएगा ना, आपके बन गए हैं। अब बस आपने लोगों से, अपने इर्द लोगों से इंटरव्यू कंडक्ट करने होंगे जब हम बूट कैंप शुरू विल बी अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। अगर आपके जी सवेरा, इट्स योर टर्न नाउ। Assalamu alaikum. What is your name? वालेकुम अस्सलाम। Okay, What is your name? my name is Naksha Vakil. What kind of work do you do? Nakshap, my name is Nakshap. What kind of work do you do? I work, I design action. I am a U. Okay, I design application. I am a UX UI designer. Well, good. Do you like learning new languages? Yes, I do have interests. I wanted to learn Arabic. I've been wanting to learn for a long time. Okay. So why do you learn new languages? I think it had some religious perspective as did to learn a few things better and understand them better, and to be knowledgeable about the concepts that I want to learn about. Okay, good. How do you prefer your learning? Okay. Do you find I it think it easy can or be both. I like both kind of learning. Sometimes reading can be. Yes, yes. Sabir, ask your question. I didn't get your question. I'm sorry. do you find it easy or hectic to learn new language? I think I am not able to learn it because I've always thought कि बहुत मुश्किल होगी सोचने में. That would be very difficult. The entire process is kind of scary. I think that is why I haven't started learning new language. Okay. I want to ask, can you concentrate in learning new language when you are traveling in bus or a train? I think I can do that. It is very interesting. I can I listen to music all the time while traveling and while working. So it can be helpful if I get to learn it while I'm traveling and doing other tasks. Do you feel the need there should be a alternative ways to learn new languages instead of just reading? Yes, I do think that language should be made easy. Some people learn languages and experience this. Okay. What will be your reaction when you combine music with learning, like some fun factor? I think that would be great. I think someone
who like music and someone who wants to learn, I would want to do that. Okay, the last one. In which way do you think you can increase your learning ability uh, instead of music and reading? Do you prefer other ways? I think some game would be great if I have some quiz, a daily quiz or a daily word of the day. That thing that will help my learning ability, and I will have more fun while learning this. Which Okay, thank you. Thank you, that's all. okay, you have made amazing questions. आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं. The only thing was इंट्रोडक्शन लेने से पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन भी कराना था. आपने बताना था आप कौन हैं, आप किस चीज पे काम कर रही हैं और आप मुझसे ये क्वेश्चंस पूछ रही हैं. ठीक है, ये पूरा आपने फॉर्मल इस तरह अपना इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर अगले से बात करना शुरू करनी है. अदरवाइज ग्रेट क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनाए हैं. आई रियली लव्ड योर क्वेश्चंस. ओके, Okay, ma'am. नाउ वी हैव मजहर इन द क्लास. मजहर, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? Why should we hide behind leaving your last shot? I mean, I don't get your questions. I'm sorry. But if you can. जी मजहर, प्लीज पूछें आप मुझसे क्वेश्चन. आप माइक ऑन कर सकते हैं अपना. जी मजहर. Okay. I think मजहर, ये जो आप क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, इसको थोड़ा सा मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दें. ये these are hiring क्वेश्चन जो आपसे पूछ. ये दिस इज यूएक्स यूआई की क्लास. दिस इज नॉट प्रोफेशनल डेवलपमेंट की क्लास. हम थोड़े, आई थिंक आई हैव लॉस्ट यू. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम मैम. वो मैम आपने ना मुझे अभी एक टास्क दिया था कि आपने एक स्टोर डिलीवरी बॉय आप वगैरह एक जी जी स्टोर बोले. बनाना चाहते हैं. अब मैम आपने ना मुझे एक टास्क दिया था, अभी आपने कहा था कि आप एक स्टोर क्रिएट करना चाह रहे हैं या डिलीवरी बॉय वगैरह को आप रखना चाह रहे हैं, तो इंटरव्यू कैसे लेंगे, उनसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे. तो मैंने ये 3-4 क्वेश्चन किए हैं मैम, कि हम उससे पूछें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी, यानी कि सबसे पहले आप अपनी वीकनेस के बारे में बताएं, आपकी वीकनेस क्या है, और आप जो लास्ट आपकी जॉब थी क्या रीजन थी, आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो क्यों आप हमारे यहाँ काम करना चाह रहे हैं. अच्छा मजहर, आपने आई एम सो सॉरी, मुझे मेरे ख्याल से मैम कम्युनिकेट आवाज आ रही है? ने गलती हुई है. जी जी, आप आ रही है. ओके, मेरे ख्याल से मुझे कम्युनिकेट करने में थोड़ी गलती हुई है. लोग क्या कर रहे हैं कि आपने यूएक्स यूआई की पहले क्लास अटेंड की है फिर? नो मैम. नो मैम, मेरे ना असल में पेपर चल नहीं रहे की थे ना. मैम, इसी अच्छा, वजह से ना एक दो बेसिक क्लास दरमियान में मिस किया है मैम. कोई बात नहीं. अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो बेसिकली यूएक्स यूआई क्या है कि हम लोग एप्स का डिजाइन बना रहे थे. ठीक है, हम लोग एप्स का डिजाइन बनाते हैं. हम लोग प्रोडक्ट्स को ये इस तरह आपने स्टोर, फिजिकल स्टोर वाला नहीं स्टोर बनाना, आप लोगों ने ऐप बनानी है, डिलीवरी ऐप. ठीक है, जिसका मैंने फूड पांडा का आपको जिक्र किया था कि फूड पांडा जैसी एप्लीकेशन आप फॉर एग्जांपल, और आपने प्रॉब्लम लेकर आए हैं कि जो आपका एरिया है ना, आपने वहां पे डिलीवरी करवानी है और उसकी एप्लीकेशन बनानी है. ठीक हो गया.
ये सिनेरियो हमने बना लिया कि ये एप्लीकेशन हम बना रहे हैं अपने इर्द गिर्द के आप लोगों के साथ, आप अपने इलाके के अंदर करवाना चाह रहे हैं, फूड डिलीवरी करवाना चाह रहे हैं या फिर ग्रोसरी की डिलीवरी करवाना चाह रहे हैं। आपने एक एप्लीकेशन बनाई, आपने सोचा ये आइडिया, ये प्रॉब्लम सोच ली। अब अब देखना है अपने इर्द गिर्द अपने लोगों से पूछना है कि जो मैं प्रॉब्लम लेकर आया हूँ वो ठीक ही है, उसकी क्या मुझे कोई बनाने में कोई फायदा होगा, या यूजर क्या चाह रहे हैं कि मैं इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या डालूं। तो ये जानने के लिए आपने यूजर इंटरव्यूज पर कंडक्ट करने हैं, ठीक है। जिस तरह अभी सवेरा ने और हादिया ने दोनों ने अभी क्वेश्चंस बनाए हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं कि हम ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आपका अपने इर्द गिर्द देना कि आप वो क्यों यूज करती हैं, अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं तो आप यूज आपने इस तरह जाके यूजर से पूछना है। इस क्वेश्चन आपने इस तरह क्वेश्चंस बनाने हैं, आपने इस तरह क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अभी आपने क्लास मिस किया तो आई थिंक थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, इट इज कम्प्लीटली ओके, लेकिन आई होप कि अब आपको समझ आ रही है कि हम क्या किस तरह सोच रहे हैं और क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है मुझे डू यू गेट कि हम ओके, किस पे यस। बात करना चाह रहे हैं। ओके हो गया, ओके हो गया, ठीक है। तो आपको हम लीनियंसी देते हैं कि अभी आपसे कहती आप ऐसा कहें कि मैं ऐसा करती हूँ बेसिक यूएक्स का कोई इंट्रोडक्शन, उसका एक आपके साथ आर्टिकल शेयर कर रही हूँ मैं, व्हाट इज यूएक्स यूआई का कोई आर्टिकल, आप उसको लें, आप वो देखें, अब थोड़ा इसको एक्सप्लोर करें और फिर कल की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फिर आप थोड़ा सा पेस में रहें, आपको थोड़ा सा पता हो कि सिवाय क्या होता है, सो दैट आप बाकी चीज़ों को भी आराम से समझ सकें, ठीक है। ये आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स के अंदर, आप उसको पढ़ें और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, ठीक है। उसके अलावा वी आर ऑलमोस्ट डन फॉर द डे, हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, हमारे पास बहुत कम लोग हैं क्लास में, इसलिए वी आर एबल टू रैप इट अप प्रिटी क्विकली, ठीक है। ओके, आप लोग बाकी लोग आर्टिकल को पढ़ सकते हैं एंड वेबसाइट इन पर्टिकुलर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है लर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए, इंटरेक्शन डिजाइन में ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इट इज़ अ वेरी ग्रेट वेबसाइट। इसके ऊपर आर्टिकल्स और सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे अगर आप लोग वैसे फॉर द टाइम बिंग खुद से पढ़ना चाहें, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन यूएक्स डिजाइन है, वो होता क्या है, इसके अंदर करते क्या है हम लोग होते हैं, ठीक है मजर। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप कल की क्लास ज्वाइन करेंगे और थोड़ा सा और इंगेज कर सकेंगे जिस तरह बाकी लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं क्लास में, ठीक हो गया। आई थिंक अब हम रैप अप करते हैं, वी शुड कॉल दिस एन एंड। आई होप कि आज आप लोगों ने सीख लिया कि इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट करने हैं और क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। So we're going to end this and I'm to meet tomorrow, inshallah. ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।